मालूम है। आप सभी का स्वागत है। बस 2 मिनट में बता दें। ये संस्था परिवर्तन के नाम से चलती है और पिछले 10 सालों से हम लोग यहाँ पे हैं। जीरादेई और आंध्र 2 प्रखंड का हम लोग अराउंड 8 पंचायत और कुल 36 गांव एक टेम्प्रोरी बाउंड्री हम लोगों ने दिया है और उन्हीं सब गाँवों के इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोजेक्ट लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग अलग अलग 6 प्रोग्राम चलाते हैं। एक शिक्षा विभाग का एक बड़ा सेटअप हमारे यहाँ, तो जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई, 10+2, इन सभी स्कूलों की व्यवस्था में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बीच का एक थोड़ा जो गैप है उसको फील करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साइंस लैब बहुत स्कूलों में नहीं है, तो हम साइंस लैब स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइब्रेरी हमारे यहाँ एक बड़ा सेटअप है, ऐसा लाइब्रेरी कॉर्नर हम हर स्कूलों में चाहते हैं कि एक शुरू हो। बच्चों के लैंग्वेज, बच्चों के कंप्यूटर स्किल्स, मैथमेटिक्स को लेके, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग स्किल्स को लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो 6 अलग अलग प्रोग्राम शिक्षा के अंदर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम है कम्युनिटी स्पोर्ट्स का, जो उमंग के नाम चलता है। आप शायद गेट से आए होंगे तो वहाँ पे 6 वर्टिकल्स का 7 चीज़ें दिखी होंगी। तो उमंग में हम लोग अलग अलग 3 प्रकार का कार्यक्रम चलाते हैं। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक हमारा प्रोग्राम है। इसके थ्रू हम लोग गाँव के जो छोटे बच्चे हैं उनको गेम के ज़रिए कई मैसेज से अवेयर करने का कोशिश करते हैं। हेल्थ हाइजीन को लेके, पंचुअलिटी को लेके, उनके बाकी चीज़ें जो बचपन में ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो हम लोग उसको एक्टिविटी के ज़रिए, खेल के माध्यम से पहले खेल कराते हैं, फिर उनको बैठा के उसका मैसेज डिलीवर करते हैं। मानसिक विकास, हाँ, मानसिक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूलों में लीडरशिप का ट्रेनिंग कराते हैं। जितने हाई स्कूल्स हैं वो हाई स्कूल में हम बच्चों को इन फ्यूचर एज ए लीडर कैसे डेवलप करें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अलग अलग कई थीम्स हैं, उसको ट्रैक करके हम लोग गेम के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए, ग्रुप में डिस्कशंस करके उनको थोड़ा उनके अंदर लीडरशिप स्किल कैसे आए, इस पर प्रयास हम लोग का। स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस हमारा तीसरा पार्ट है इसका, और एक्सीलेंस में हम लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और साइकिलिंग, क्रिकेट को छोड़ के ऑलमोस्ट गेम, अभी हम लोग 2-3 और नए गेम ऐड करने वाले हैं। तो इन सभी गेम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। अराउंड 27 मेडलिस्ट अपने पास हैं और स्टेट लेवल पे जैसे आज ही खेल दिवस था, तो हम लोगों ने 52 खिलाड़ियों को जो स्टेट खेले हैं, नेशनल तक गए हैं, तो उनको इधर से हम लोग सम्मानित किए। तो अभी तक हमारे पास 52 स्टेट प्लेयर हैं। रिसेंट अभी कबड्डी में एक हमारी लड़की कबड्डी खेल के स्टेट गवर्नमेंट से उसका ज्वाइनिंग एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ है गोपालगंज में। तो हम लोग खेल के ज़रिए भी एक खेल का माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं और खेल के ज़रिए जो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एथलेटिक्स भी जैसे हम लोग अवेयर हैं, कई सारे गेम अभी नए नए ऐड हुए हैं, तो हम लोग इन फ्यूचर शायद एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इधर अपना भी बनाएंगे। कोइलौर में हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है, पटना से कुछ ही दूर पे। तो गेम को भी इन गाँवों में एक स्थापित करना, जैसे ट्रेडिशनल गेम कबड्डी है, तो कबड्डी पारंपरिक गेम है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो गया था धीरे धीरे। तो उसको हम लोगों ने 18 के बाद कंटिन्यू हर साल एक बड़ा इवेंट करना, उसमें बच्चों का ट्रेनिंग देना, साइकिलिंग हो, एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, सब में रेगुलर प्रैक्टिस बच्चों का है और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारे यहाँ है कम्युनिटी थिएटर का, जो परिवर्तन रंग मंडली के नाम से हम लोग कहीं भी परफॉर्मेंस हमारा होता है तो जाते हैं। इसमें कम्युनिटी थिएटर में हम लोग जो पारंपरिक संस्कृति है उसको हम प्रिजर्व करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक भोजपुरी में अपना लोकल लैंग्वेज हो, उसमें जो फुहड़पन धीरे धीरे आ रहा है उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करें। हम लोग कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो कम्युनिटी में उस पर लोग बात करना नहीं चाहते, तो उनको ट्रैक करना, उस पर नुक्कड़ तैयार करना, उसको ले जाकर प्रेजेंट करना, उस पर डिस्कशंस करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इधर करते हैं अपने इन सभी गाँव में। यहाँ की टीम बाहर भी जाती है। इसके अलावा जो इस विधा को लेके आगे जो बच्चे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। ट्रेनर्स में अपने
पास NSD से लोग हैं, बच्चे हैं कई, तो इस क्षेत्र में इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चौथा हमारा प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट का, जो जागृति महिला समाख्या के नाम चलता है। तो अराउंड इन 8 पंचायत के लगभग 2800 महिलाएं अभी तक हम लोग कैलकुलेट किए हैं, जो 2800 महिला 160 ग्रुप है, उसको अलग अलग 5 थीम है: शिक्षा, घरेलू हिंसा, आर्थिक सशक्तिकरण, पंचायती राज, स्वास्थ्य। इसको लेके हम काम कर रहे हैं और इसमें महिलाओं को थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा एम्पावर करें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा मुद्दा था और अभी भी है। तो इसके प्रति वो दहलीज पार करके महिलाएं अपने हक और हुकूक की लड़ाई खुद कैसे लड़े, वो बोलना कैसे सीखे। पंचायती राज में अगर महिलाओं का सीट आरक्षित है, कोई महिला मुखिया है, तो महिला मुखिया का काम उसके पुरुष, उसके पति, उसके बेटे के द्वारा ना हो, उसके द्वारा कैसे हो, ये भी हम लोग का पूरा प्रयास है कि सब पे काम करें। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक बड़ा सेटअप है लाइवलीहुड का, थोड़ा आप लोग लेट कर दिए। तो इस कैंपस में 250 महिलाएं डेली सिलाई और बुनाई करने, घर का काम ख़त्म करके, बच्चों को स्कूल भेज के या बाकी काम ख़त्म करके यहाँ के काम करती हैं, सिलाई और बुनाई का। और वो महिलाएं, हर महिला के पास अपनी एक अलग कहानी है और विशेष कहानी है। उस एक छोटे अमाउंट जो हम लोग उनको एक सपोर्ट के रूप में देते हैं, उस पैसे से उनके परिवार में जो बदलाव आया, उनके दैनिक जीवन में जो बदलाव आया, वो बहुत अहम है हम लोग के लिए। और वो महिलाएं पहले आती तो ज़रूर थी, पति के मदद से, बेटे के द्वारा उनको लेके आया जाता था, लेकिन वो महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं अब साइकिल चला के, साड़ी पहनी है फिर भी वो साइकिल चला के घर से आती हैं और फिर यहाँ से जाती है, तो डिपेंडेंट भी नहीं है किसी पे। तो कुल मिला के परिवर्तन एक ऐसे कम्युनिटी को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है जो सेल्फ सस्टेनेबल हो। हम उसमें ज़रूरत उनकी जहाँ हो उनको मदद करें, एज ए कैटलिस्ट हम काम करें और ये कम्युनिटी धीरे धीरे आगे बढ़े और लोगों को अपनी ज़रूरतों का एहसास हो जाए, सारी चीज़ें एक सिस्टम में चलने लगे।